बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करूँगी और 10.3 में जो बेसिक फार्मूलेज हम लोगों ने यूज़ करने हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसको डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए डबल एंगल आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो पहला फार्मूला है साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या है 2 थीटा, मीन्स डबल एंगल है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, ये 2 फार्मूले का। अब यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास साइन अल्फ़ा कोसाइन अल्फ़ा आ गया, ठीक है। यहाँ पे डबल एंगल था तो राइट साइड पे क्या आ गया, हमारे पास सिंगल एंगल आ गया और 2 हमारे पास क्या है फार्मूले का है, ठीक है। अब कोसाइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, कोसाइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये दूसरा हमारे पास फार्मूला जो हम लोगों ने यूज़ करना है इस एक्सरसाइज में। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इसके लिए ना साइन स्क्वायर की वैल्यू को सेपरेट किया तो वो आ गई 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इस सेकंड वाले फार्मूले में जहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा था वहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह ये वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा। माइनस का साइन ओपन किया तो ये बन गया 1 प्लस कोसाइन 1 कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये क्या आ गया 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। तो एक ये भी फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे डायरेक्टली, कोसाइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। अब दोबारा हम लोग यही वाली आइडेंटिटी को लिखते हैं कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दिस इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या करना है, हम लोगों ने कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू को सेपरेट करना, तो वो क्या आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इस फॉर्मूले में कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस 1 ये आ गया। ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स थी, उनके साथ 2 को मल्टीप्लाई किया तो देखिए 2 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से एक और फार्मूला डिराइव हो गया, कोसाइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। नेक्स्ट डबल एंगल फार्मूला है हमारे पास, टेंजेंट 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 टेंजेंट अल्फ़ा डिवाइड कर देना है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा से, ठीक है। ये हमारे पास तमाम डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं। अब हम लोग देखते हैं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ को। तो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो देखें फर्स्ट हमारे पास है साइन 3 अल्फ़ा। अब 3 अल्फ़ा क्या ट्रिपल एंगल है, तो ये किसके इक्वल आएगा 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन का क्यूब और अल्फ़ा आ गया। अब अगर कोस के साथ एंगल क्या आ जाए, ट्रिपल एंगल आए, तो क्या बनेगा कोसाइन 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4 कोस क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 कोसाइन अल्फ़ा। अगर यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास टेंजेंट के साथ ट्रिपल एंगल आ जाए 3 अल्फ़ा, दिस इज़ इक्वल टू 3 टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। नेक्स्ट हमारे पास है हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास राइट साइड पे क्या है 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये हाफ एंगल है, ठीक है। अब देखें अगर हमारे पास आए 1 प्लस कोसाइन अल्फ़ा तो ये किसके इक्वल आएगा 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे एंगल था अल्फ़ा, राइट साइड पे एंगल क्या हो गया, उसका हाफ कर दिया, ठीक है। सेकंड 1 माइनस कोसाइन अल्फ़ा, तो एंगल अल्फ़ा यहाँ पे अल्फ़ा बाई 2 आ गया। बट अगर कोसाइन अल्फ़ा और 1 के दरमियान प्लस का साइन है तो ये कोसाइन में ही रहता है, ठीक है, कोसाइन कोसाइन का स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस आ गया 1 माइनस कोसाइन अल्फ़ा तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। एंगल तो हाफ होगा ही क्योंकि हाफ एंगल आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, बट माइनस का साइन अगर आ गया तो वो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 हो गया, और अगर प्लस आएगा तो वो कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये तमाम फार्मूले हम लोगों ने 10.3 में यूज़ करने हैं, ये आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपको ये फार्मूले याद होंगे तो आप लोग इजीली 10.3 एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अब मैं 10.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। अब स्टूडेंट्स 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन 2 अल्फ़ा कोसाइन 2 अल्फ़ा एंड टेंजेंट 2 अल्फ़ा व्हेन। फर्स्ट पार्ट में साइन अल्फ़ा हमें गिवन है 12/13, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल आता है स्टूडेंट्स? अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताया है, तो वो होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इसको फर्स्ट कह देती हूँ। उसके बाद कोसाइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल है? कोसाइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो गया 2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास टेंजेंट 2 अल्फ़ा का हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटी तो है, बट मैं यहाँ पे ना यूज़ करूँगी टेंजेंट 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन 2 अल्फ़ा और कोसाइन 2 अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं कह रहती हूँ थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से हमारे पास जो आंसर आएंगे उनको डिवाइड करेंगे, वहाँ से टेंजेंट 2 अल्फ़ा आ जाएगा। अब देखें साइन 2 अल्फ़ा और कोसाइन 2 अल्फ़ा लेने के लिए क्या क्या चाहिए? हमें साइन अल्फ़ा चाहिए और कोसाइन अल्फ़ा चाहिए। साइन अल्फ़ा तो गिवन है बट कोसाइन अल्फ़ा नहीं गिवन, वो हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 12/13। अब मुझे कोसाइन अल्फ़ा चाहिए, तो हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करते हैं कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से आ गया कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। सिंपली मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 12/13 का क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 144, डिनोमिनेटर में 13 का स्क्वायर 169 आ गया। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम 169 आ गया, 169 माइनस 144, तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास? 25 डिवाइडेड बाय 169। सो कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 169। अब हमें क्या रिक्वायर्ड था? यहाँ पे कोसाइन अल्फ़ा रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। दिस इम्प्लाइज कोसाइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5/13। अब सिंपल हमने क्या करना है, 1, 2 और 3 में वैल्यूज़ पुट करनी है। पुटिंग वैल्यूज़ इन 1, वैल्यूज़ इन 1। ठीक है, सो 1 इम्प्लाइज साइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2, और साइन अल्फ़ा की क्या वैल्यू है हमारे पास? 12/13 इंटू कोसाइन अल्फ़ा क्या है? 5/13। अब इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्दर। अब न्यूमरेटर में तीनों वैल्यूज़ को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 120। अब 13 इंटू 13 इज़ इक्वल टू 169, तो यहाँ से साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब सेकंड हमारे पास क्या थी? कोसाइन 2 अल्फ़ा, तो कोसाइन 2 अल्फ़ा में पुट करते हैं वैल्यूज़, पुटिंग वैल्यूज़ इनटू तो 2 हमारे पास क्या था? वो इक्वल था कोसाइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो कोसाइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5/13 स्क्वायर माइनस साइन अल्फ़ा क्या है हमारे पास? 12/13 और उसका भी स्क्वायर आ गया। सो 5 स्क्वायर 25, 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 169। एलसीएम लेंगे तो आ गया 169। अब न्यूमरेटर में 25 माइनस 144, तो 144 में से अगर हम लोग 25 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आएगा -119 डिवाइडेड बाय 169। ये आ गया कोसाइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू। अब थर्ड में हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज़ इन 3। इम्प्लाइज टेंजेंट 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है? साइन 2 अल्फ़ा और कोसाइन 2 अल्फ़ा। अब सिंपली साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या हम लोगों ने फाइंड की थी? 120 डिवाइडेड बाय 169, और डिनोमिनेटर में क्या है? कोसाइन 2 अल्फ़ा, वो है -119 डिवाइडेड बाय 169। तो ये दोनों किस पे डिवाइड हो रहे हैं? 169 पे कैंसिल हो गया। सो टेंजेंट 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू
-120 डिवाइडेड बाय 119। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट है कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5 एंड अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। अब इसका मतलब है हमारे पास अल्फ़ा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो भी वैल्यू फाइंड करेंगे वो हमारे पास पॉजिटिव में ही आंसर आएगा उसका। अब देखिए हमने फाइंड क्या करना था, साइन 2 अल्फ़ा। साइन 2 अल्फ़ा को मैं लिख देती हूँ 2 साइन अल्फ़ा इंटू कोसाइन अल्फ़ा। उसके बाद सेकेंडली हमने फाइंड करना है कोसाइन 2 अल्फ़ा, और कोसाइन 2 अल्फ़ा होता है कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और थर्ड हमारे पास क्या था, टेंजेंट 2 अल्फ़ा फाइंड करना था। तो ये इसको मैं लिख देती हूँ साइन 2 अल्फ़ा ओवर कोसाइन 2 अल्फ़ा। ये फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कोसाइन अल्फ़ा गिवन है बट साइन अल्फ़ा नहीं गिवन। हमने साइन अल्फ़ा फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं लिखती हूँ कोसाइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा के लिए मैं लिखती हूँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा। सिंपली यहाँ पे कोसाइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 25 माइनस 9, सो दिस इज़ इक्वल टू 16 ओवर 25। अब साइन स्क्वायर अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 16/25। अब स्क्वायर रूट लेते हैं बिकॉज हमें सिर्फ साइन अल्फ़ा चाहिए, तो ये प्लस माइनस में आएगा। सो साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। अब क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फर्स्ट में तमाम पॉजिटिव हैं, सो एज अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस इम्प्लाइज साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा हमारे पास 4/5 आ गया। ठीक है, अब सिंपली हमने 1, 2 एंड 3 में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। पुटिंग वैल्यूज़ इन 1, पुटिंग वैल्यूज़ इन 1 क्या है हमारे पास, साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा क्या है 4/5 इंटू कोसाइन अल्फ़ा क्या है हमारे पास 3/5। अब 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 25। तो ये आ गया साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू। अब कोसाइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू लेनी है, उसके लिए हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते हैं सेकंड में। पुटिंग वैल्यूज़ इन 2, सो 2 इम्प्लाइज कोसाइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा, और कोसाइन हमारे पास किसके इक्वल है 3/5, इसका स्क्वायर आ गया, माइनस साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड किया है यहाँ पे 4/5। ये आ गया 4/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9/25 माइनस 4 स्क्वायर 16/25। एलसीएम लेंगे तो आ गया 25, 9 माइनस 16, 9 में से 16 को माइनस करें तो आंसर आ गया -7/25। ये हमारे पास है कोसाइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू। अब थर्ड वन हमने क्या फाइंड करना था, टेंजेंट 2 अल्फ़ा। पुटिंग वैल्यूज़ इन 3, और 3 क्या था हमारे पास, टेंजेंट 2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू साइन 2 अल्फ़ा और कोसाइन 2 अल्फ़ा। तो साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 24/25 डिवाइडेड बाय कोसाइन 2 अल्फ़ा के -7/25। 25 से 25 कैंसिल, सो दिस इम्प्लाइज टेंजेंट 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -24/7।
इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।